जिसका अंदेशा था, आशंका थी, फिलहाल जो चुनाव शांतिपूर्ण चल रहे थे, लेकिन जो खबर आ रही मीरापुर से आ रही, वहां उपचुनाव के बीच हंगामा हुआ है। मीरापुर जो उपचुनाव हो रहा है वो हंगामा, वो सपा ने मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, कुंदरकी में मतदान प्रक्रिया शुरू है। ठंड के चलते मतदान की धीमी शुरुआत हुई, लेकिन धूप खिलते ही वोटरों में उत्साह देखा जा रहा है। इसके अलावा शीशा की बात करें तो ये रामपुर नहीं कानपुर है, वोट डालकर रहेंगे, ये वहां नारे सुनाई पड़ रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं 47 विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं प्रदेशों के, वो कहाँ कहाँ पे। बिहार की 4 सीटों में उपचुनाव हो रहा है, तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज। पंजाब की 4 सीटें, बरनाला, डेरा बाबा, चप्पेवाल, गिद्दाबाहा। मध्य प्रदेश की बुरनी, विजयपुर उपचुनाव हो रहे हैं। गुजरात की 1 सीट वाप विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। उत्तराखंड की केदारनाथ के लिए भी मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट रायपुर दक्षिण में भी शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सिताई, तालडांगरा, मेदिनीपुर, नैहाटी, मदारीहाट एक अन्य में जारी है। असम की 5 सीटें, धुलाई, सांगली, मतदान जारी है। केरल के पलक्कड़, चिलक्करा में, सिक्किम की 2 सीटें, सिंगीथांग, सोरेंग, चांगुम में मतदान जारी है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट में भी मतदान जारी है। राजस्थान की 7 सीटें, सलुम्बर, चौरासी में भी मतदान जारी है। बता दें, उत्तर प्रदेश की 9 सीटें, करहल, कटहरी, कुंदरकी, सीसामऊ, गाजियाबाद, फूलपुर, मीरापुर, मझवा, खैर में मतदान की प्रक्रिया जारी है और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। यहाँ 34,11,000 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव, यहाँ मतदान जारी है। इन सीटों में झुंझुनू, दौसा, रामगढ़, देवली, उजियारा, खींवसर, सलुम्बर और चौरासी में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए वोटरों की तो यहाँ 19,17,000 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार की बात की जाए तो बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव है। यहाँ के तरारी विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं और यहाँ पर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अगर बिहार की बात करें तो इन 4 सीटों पर 11,93,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पंजाब राज्य की बात करें तो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इनमें बरनाला, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और गिद्धबाहा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ 6,96,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर एमपी की बात करी जाए तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें बुधनी विधानसभा और विजयपुर विधानसभा शामिल है। इन दोनों सीटों की अगर बात की जाए मतदाताओं की तो यहाँ 5,30,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गुजरात की 1 सीट की बात की जाए तो यहाँ वाप विधानसभा सीट में 31,000 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट अगर बात की जाए तो यहाँ पे 90,540 मताधिकार का प्रयोग करेंगे वोटर है। छत्तीसगढ़ की 1 सीट रायपुर दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ पर 2,70,000 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पश्चिम बंगाल की 6 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सिताई, तालडांगरा, मेदिनीपुर, हरवा, नैहाटी, मदारीहाट है। इसके अलावा यहाँ अगर वोटरों की बात की जाए इन सीटों पर 6 सीटों पर 15,18,000 मताधिकार का प्रयोग करेंगे वोटर यहाँ पे अपने मतों का। और अगर असम की 5 सीटों की बात की जाए तो असम की 5 सीटें, जिसमें धुलाई सुरक्षित है, एससी, सिदली अति सुरक्षित एसटी, बोंगाई गांव, बिहाली और सामगुड़ी। इन 5 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9,35,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ भी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। और कर्नाटक की 3 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ के चन्नपटना, सिंगगांव और संदूर विधानसभा के लिए उपचुनाव के लिए यहाँ वोट डाले जा रहे हैं। अगर यहाँ वोटरों की बात की जाए, मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ पर 6,88,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। केरल की 2 सीटें हैं। केरल की 2 सीटें पलक्कड़ और
चेलक्करा विधानसभाओं में उपचुनाव के लिए मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें 5,50,000 वोटर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर सिक्किम की 2 सीटों की बात की जाए तो नामची, सिंगिथान और सोरेंग चाकुंग विधानसभाओं में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ 28,000 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर बात की जाए कुल टोटल मतदाताओं की, तो यहाँ पर कुल 13,65,00,000 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, करेंगे, कर चुके हैं और इसका सीधा रुझान मालूम चल जाएगा जब मतदान खत्म होगा। इसके बाद परसेंटेज, फीसदी और रुझान सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आगे बने रहेंगे, न्यूज प्रेस बने रहिए ताजा जानकारी के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।